रवि सुनसान गांव के पास से गुजर रहा था जब उसकी कार अचानक बंद हो गई। आसपास कोई मदद नहीं थी और रात तेजी से घिरने लगी थी। रवि ने एक पुरानी हवेली को देखा जो दूर से बहुत भयानक लग रही थी। यह हवेली सुनसान थी और काफी समय से कोई यहाँ नहीं रहा था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उसने फैसला किया कि रात वहीं बिताएगा। जैसे ही वह हवेली के अंदर पहुंचा, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयावह था। दीवारें टूट रही थीं और हर जगह जाले लगे हुए थे। उसने हिम्मत करके एक कमरे में प्रवेश किया, जहां एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी और एक बड़ा आईना था। रवि ने दरवाजा बंद कर दिया और कुर्सी पर बैठ गया। रात का पहला पहर गुजरा तो हवेली में अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के बड़बड़ाने की। रवि को लगा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा से कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद की, उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। रवि ने धीरे धीरे आंखें खोली और आईने में देखा। आईने में एक धुंधली परछाई थी जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह एक महिला थी जिसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गहरी काली थीं। वह रवि को घूर रही थी, मानो उसकी आत्मा को निगल लेना चाहती हो। रवि की चीख निकलने से पहले ही आईने में से वह महिला बाहर आ गई। उसका चेहरा अब और भी भयानक हो चुका था। वह धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। डर से रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह महिला अब रवि के बिल्कुल पास थी। उसने रवि का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे आईने की तरफ खींचने लगी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं पाया। अचानक आईने की सतह से रवि को औरत की आत्मा खींचने लगी, जैसे वह उसे आईने के भीतर खींच लेना चाहती हो। रवि की आंखें डर से फैल गईं और जैसे ही वह पूरी तरह से आईने के भीतर खींच लिया गया, हवेली में एक जोरदार चीख गूंज उठी। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस हवेली के पास से गुजरे। उन्होंने दरवाजा खुला देखा और अंदर जाकर देखा, लेकिन वहां रवि का कोई अता पता नहीं था। केवल उस कमरे में एक टूटी फूटी कुर्सी और आईना था, जिसमें अब भी उस औरत का अक्स दिखाई दे रहा था, लेकिन रवि की कोई निशानी नहीं थी। समाप्त। सब्सक्राइब फॉर मोर।